गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निहारिका। कैसा, कब है आपका पेपर? सर 28 को। अच्छा, फिर तो सबके लास्ट में है। यस सबका सर। पेपर ऑब्जर्व करके फिर उसके हिसाब से रेडी होके जाओगे। यस सर। कशिश, आपका कब है? 29। अच्छा, आपके तो एकदम एंड में है। सही है। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? पेपर एनालाइज कर रहे हो जेई मेंस के? यस सर। करते रहो ना। पीसीएम के चैप्टर्स में जो जो बार बार मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है ना, जहाँ से आ रहे हैं, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो। और देखो, एज यूजुअल, देखो मैंने पहले ही बोला था, मैं 3-4 साल से बच्चों को बोल रहा हूँ कि मैथ्स को वो थोड़ा लेंथी कर रहे हैं, वो जानबूझ के लेंथी कर रहे हैं ताकि बच्चे ना वहाँ पर टाइम बहुत खराब करें। और यही एक्चुअली हो रहा है। इस साल भी यही हुआ था। एज यूजुअल 2 दिन से जो पेपर आ रहे हैं ना, बट ऐसा नहीं है कि देर आर लाइक 10 to 12 क्वेश्चन की जिनको आप बना सकते थे स्मार्टली काम करके ना। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही लेंथी आया या पूरे क्वेश्चन ही लेंथी आया, ऐसा नहीं था। देर आर फ्यू क्वेश्चन जिनमें टाइम खराब हो सकता था। ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे वही गलती कर रहे हैं, सेम मिस्टेक, कि जो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे उनको पिक करके अननेसेसरी टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम में। कंटिन्यूसली मैंने कुछ कुछ मैसेज भी डाले थे, पहले भी डाले थे, मैं कंटिन्यूसली क्लास में बोलता हूँ यार तुम लोग थोड़ा सा प्लान करो। यार किसी क्वेश्चन में ना अननेसेसरी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट या 10-10 मिनट हम खराब कर जाते हैं। राइट। और वो क्वेश्चन बनता भी नहीं है। उसके बजाय यार एटलीस्ट गिव 2 to 3 मिनट्स टू एनालाइज द पेपर, कि भाई हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से इजी वन है, उनको थोड़ा हाईलाइट कर लो या नोट डाउन कर लो। एंड देन वन बाय वन उसको ना फ्रेम करके दिमाग में वन बाय वन अटेम्प्ट करो। ऐसे क्वेश्चन थे। और ऑफ कोर्स केमिस्ट्री एज यूजुअल जैसे आता है वही इजी था। ठीक है। लाइक 40-45 मिनट्स में तुम कर सकते थे। गुड क्वेश्चंस। ठीक है। फिजिक्स भी देखो, अभी वो पिछले 3-4 सालों में वही हो रहा है, फिजिक्स को थोड़ा लाइट ले रहे हैं और मैथ्स को थोड़ा लेंथी बना रहे हैं। तो तुम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम बचा के थोड़ा सा मैथ को देते तो दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। और अगर मैथ्स के लिए तुम्हें लग रहा है कि नहीं स्मार्टली काम करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मैं बताऊं ना, टू बी ऑनेस्ट, वेक्टर 3D मैंने लास्ट जब सेशन लिया था तब भी बोला था कि वेक्टर 3D में से कंटिन्यूसली वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, और इस साल भी उन्होंने पूछा है। राइट। पूछा ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज यूजुअल जैसा पूछा जाता है वही एलडीई ही आया। मैंने लास्ट क्लास में एक दिन तुम्हें 2 घंटे का सेशन भी दिया था, याद है? सेशन 4। उस दिन बताया था ना मैंने आपको कि यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली को ढंग से पढ़ जाना, उसी से क्वेश्चन आते हैं और वहीं से क्वेश्चन आए थे। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, वही मोस्ट ऑफली एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज जो मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ बच्चों को। गुड इवनिंग अमर, गुड इवनिंग। और वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं यार, टू बी ऑनेस्ट। हाँ माधव, बोलो सर बोलो। बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। और सेटलेशन पे देखो, एज यूजुअल जहाँ से आ रहा है क्वेश्चन में, मैंने कल के शिफ्ट के क्वेश्चन और आज की मॉर्निंग के शिफ्ट के क्वेश्चन लिए हैं आज वाले डिस्कशन में, क्योंकि आई थिंक मेरी हर्षित सर से बात हुई थी, उन्होंने कल आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़े करवा दिए थे ना, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जेई में। क्लियर है? आज हम लोग ट्राई यही करेंगे कि आज वाले सेशन में कल वाले भी शाम के शिफ्ट वाले, इवनिंग शिफ्ट वाले, और आज के मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने बहुत सारे मैन मैन क्वेश्चंस तो पिक कर लिया यार। ठीक है। फिर भी आपके पास है ना वो डॉक्यूमेंट शेयर किया था मैंने, आज भी रिमाइंडर डाला था, याद है? देखा था आप लोगों ने ओपन करके? यस सर। हाँ, उसमें मैं सारे, अभी जैसे देखोगे ना, तो अभी चलो सेशन में भी हम देखेंगे उन क्वेश्चन को। आफ्टर सेशन भी अगर तुम्हें टाइम लगे तो उस डॉक्यूमेंट में जाके देखना, मैंने सारे लगभग आज के इवनिंग के पेपर के भी ना लाइक 18 या 19 क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए। वो तुम्हें दिख जाएंगे। ठीक है ना? वो मैंने दिन में भी अपलोड किए थे, कल भी अपलोड किए थे, और भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस थोड़े देख लेंगे मेमोरी बेस्ड कैसे आए थे। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार सेशन को फिर। ठीक है। पहले 22 जैन का ना शिफ्ट 2 के पेपर देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना। लाइक देखो, ये आपका स्कोरिंग था। क्वेश्चन देखो मैथ्स के लेंथी आ रहे हैं, वो मैं समझता हूँ, वो लेंथी आ भी रहे हैं और जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं।
बट यार देर आर लाइक 10 to 12 क्वेश्चन जिनको तुम टारगेट कर सकते थे, ऐसा भी नहीं है कि उनको टारगेट नहीं करना। अननेसेसरी क्वेश्चन में जंप करने की जरूरत नहीं थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था? ये क्लासिकल प्रॉपर्टी सुना है आपने? क्लासिकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ये दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो आता है e⁻x फंक्शन प्लस f'(x), राइट? इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? e⁻x इंटू f(x). f of x. हाँ, Yes, sir. एक दूसरा क्लासिकल भी होता है, याद रखना, दूसरा क्लासिकल भी बन सकता है कि x इंटू f'(x प्लस f(x). सुना है? Yes, sir. हाँ, इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? x इंटू f(x). देर आर 2 क्लासिकल इंटीग्रेशन, और जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट यही होता है। इसमें देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो होते हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड बन जाता है, जैसे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, या फिर कई बार हमें फंक्शन और f(x) वी हैव टू क्रिएट, दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन, हमें ना कई बार क्रिएट भी करना पड़ सकता है। तो ये यार डायरेक्टली बेसिस पे था। e⁻x इसका पहचान होता है। इसको पहचान कैसे करते हैं कि जब बाहर e⁻x होता है तो हम इसको क्लासिकल में काउंट कर लेते हैं। तो हमें टारगेट करना है कि यार अंदर में कौन सा फंक्शन और कौन सा f' है। तो तुम यार थोड़ा सा एनालाइज करते ना, ये x इंटू समथिंग लिख रहा है, x इंटू समथिंग, यही आपका फंक्शन था। और अगर तुम्हें लग रहा था कि नहीं सर मेरे को चेक करना था, तो तुम इसको फंक्शन मान के इसका डिफरेंशिएशन करके देखते, तुम्हें ये f'(x) नहीं मिलता। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते ना, तो ये अगर f(x) है तो दूसरा वाला जो पार्ट है ना प्लस में, अरे उसको u/v से डिफरेंशिएट कर दो, आप कर सकते हो ना। यस सर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, क्लासिकल प्रॉपर्टी का था। आंसर आएगा e⁻x इंटू f(x), x साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। मैंने बोला था इंडेफिनेट में भी, ठीक है ना, जो बच्चे मेरे से पढ़े ना उनको ही मैंने बोला था इंटीग्रेशन में या तो बनेगा प्रॉपर्टी बेस्ड, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें सोचना बहुत पड़ेगा। और कई बार बेस्ड ऑन ऑप्शन भी आप स्ट्राइक कर सकते हो यार। बेस्ड ऑन ऑप्शन हो सकता था इसके 4 ऑप्शन ऐसे आए जिनमें ये कहीं ना कहीं लिखा हो, तो आप थोड़ा सा स्ट्राइक कर सकते थे यार कि ये क्या पता ये फंक्शन हो। तो आपको बस चेकआउट करना था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट चेक करना था। अगर वो ये मिल जाता तो ये डायरेक्टली क्लासिकल हो जाता। चलो ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, देखा था राइट? देखो इस क्वेश्चन में भी आसान सा फंडा था। यस सर। एक क्वेश्चन दिया था, उसने बोला था 2x² प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1 ना इक्वल टू 0। इसके दो रूट बोले यार, एक अल्फा बोला है, दूसरा रूट बीटा बोला है। अब वो पूछा क्या था आपसे? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना, माइनस का b बाई ए, क्या नहीं मिल जाएगा? माइनस का कॉस थीटा बाई 2, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा c बाई ए माइनस का हाफ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर तुम्हें 4 चाहिए, ना, तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सीखो। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मेरे को अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये समझ में स्टेप कहाँ से लिखा? ये Yes, ऐसे है, इनमें ना बहुत सारे क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी बनता है कई बार हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखो इसका वैल्यू देख लो, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया अपना cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 2 इंटू हाफ, तो ये प्लस का बना। ये लो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, तो रिजल्ट क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो कितना आएगा? 1/4। तो ये लो, तो कुल मिला के रिजल्ट क्या बना अपना? cos स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ हाफ। ये लो, इतना सा पार्ट आया। अब हमें क्या बोला था यार, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू और उसका मिनिमम वैल्यू का सम चाहिए। तो यार इसका एक तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एक मिनिमम वैल्यू आएगा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? माइनस का हाफ एक कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 4 कांस्टेंट है, प्लस 1 कांस्टेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर कौन है यार? कौन है यहाँ पर? cos थीटा। cos थीटा। तो उसके हिसाब से सोच लेते। अब यार तुम्हें पता नहीं क्या है, 0 से 2 पाई एक साइकिल, 0 से 2 पाई एक साइकिल में cos थीटा आपको क्या मैक्सिमम देगा, क्या मिनिमम देगा? सिंपल फंडा है। cos स्क्वायर थीटा एक बार आपको 0 लेना था, और एक बार cos स्क्वायर थीटा को क्या पिक कर लो? 1 पिक कर लो। हाँ बढ़िया, क्वेश्चन बन जाता। एक बार 0 पिक करके कैलकुलेट करना, एक बार 1 पिक करके कैलकुलेट करना। एक आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम आएगा, आपको ऐड करना था, क्वेश्चन सॉल्व।
लाइक सेलेक्टिव क्वेश्चन थे, देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि सिलेक्टिव नहीं थे, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जिनको आप अटेंड कर सकते थे। लाइक यहाँ देखो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पूछा था, ठीक है, तो यार मैनी वन फंक्शन पूछा है तो आप मैनी वन पूछा ना, तो आप ऐसे कर लिया करो, टोटल माइनस वन वन फंक्शन निकाल लो, क्या दिक्कत है, ये नहीं कर सकते? और टोटल फंक्शन कितने निकलेंगे इसके, अगर मेरे को मैनी वन चाहिए, टोटल फंक्शन ए एलिमेंट में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, और फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आएंगे? 4 raised power 4. 4 टू द पावर 4 आएगा ना, ये 4 टू द पावर 4 आएगा। देखो कैसे आया, क्योंकि जो वन है ना, वन के पास सब कुछ चॉइस है, वो वन वन के साथ कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि विदाउट एनी कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं दी यहाँ पर, वन वन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, 4 के साथ भी, 9 के साथ भी, 16, तो ऐसे ही 2 के पास भी चारों चॉइसेस है, तो हर एक एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो टोटल आएंगे 4 टू द पावर 4, इसमें से वन वन फंक्शन। अब तुम सोचो यार कि वन वन चाहिए आपको, लाइक ऐसे सोच लिया करो तुम, जैसे मान लो वन वन के पास कनेक्ट हो गया, तो अब देखो, अब ये जो 2 है ना, उस 2 के पास है ना वन वाली चॉइस तो रही नहीं, तो वो क्या हो जाता, मैनी वन हो जाता ना। अब 2 किसके पास जा सकता है, 4 के पास या 9 के पास या 16 के पास, तो मतलब जो पहला वाला वन है उसके पास 4 चॉइसेस, दूसरे वाले के पास 3, तीसरे वाले के पास 2, लास्ट वाले के पास 1, और यू कैन से 4 फैक्टोरियल, वो भी चलेगा, आंसर आ जाता 4 टू द पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, sir. यस हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो मैंने अपलोड कर दिए हैं यार उसमें, ठीक है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी मैंने बहुत ठीक से लिख के दिखाया है उसमें कि प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी वो डॉक्यूमेंट्स सबके पास है ना यार, ग्रुप पे आता रहता है ना? Yes, sir. हाँ, अगर नहीं यस सर किया ना, मैं डेली बेसिस पे यार उसको फिर से रिमाइंडर के तौर पे डाल दूंगा। ट्राई यही करते हैं कि तुम्हें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन मिल जाए इजी वे में ना। अब देखो यार, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐड ही कर लेते हैं यार, ऐड करते 2 नहीं आ जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा प्लस, अरे क्यों नहीं आएंगे प्रतीक यार, ऐसे क्यों नहीं आएंगे, ये भी तो किसी की शिफ्ट में है ना, समझ नहीं रहे हो? देखो प्रतीक क्या होता है कि जैसे अभी अपने पास क्वेश्चन आ गए, अभी हमारे पास सॉल्यूशन पे आ गए, तो माइट भी आपको लगेंगे कि यार उसकी शिफ्ट में इजी आए थे, या सर ये वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान थे, ये मेरी शिफ्ट में आ जाते तो बहुत अच्छा होता। बट वहाँ एग्जाम टाइम में बच्चों से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनसे वो टाइम खराब कर रहे हैं। लेंथी क्वेश्चन को पिक नहीं करना है, वो टाइम मैनेजमेंट को बहुत फर्क पड़ता है। और आप इंप्रूवमेंट किस चीज पे करो यार, आप स्मार्टली काम करो ना। आप केमिस्ट्री में आपने 40 मिनट दे दिए, फिजिक्स में आपने 60 मिनट दे दिए कि मैंने अच्छे से कर लिया, तो बचे हुए टाइम को मैथ्स में कहाँ यूटिलाइज करना है, ये क्वेश्चन मार्क है एग्जाम टाइम में, ठीक है ना? अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इतना टफ भी नहीं आएगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं होता कि लास्ट में जिसका पेपर आएगा वो टफ आएगा, बट लेंथी आ रहा है, ये तो फैक्ट है। और ये 3 साल से 4 साल से चल रहा है, पहली बार नहीं आया है, ठीक है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ मैथ्स को कंटिन्यूसली टारगेट किया जाता है। जब पहले आईआईटीज पेपर बनाते थे तब फिजिक्स को टारगेट करते थे, टू बी ऑनेस्ट मैथ्स और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट रहता था, तब फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड आता था, बट तब हार्ड आता था, अब लेंथी आने लग गया, ठीक है? चलो ये देख लो फटाफट। अब देखो यार, इसको ऐड किया तो एडवांटेज क्या हो गया, डबल एंगल या सिंगल एंगल, तो जनरल सी बात है यार कि ये साइन थीटा में है तो इसको भी साइन थीटा में चेंज कर लो, प्रॉपर्टी नहीं पड़ी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ये लो, सबको एक साइड ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से 2 रूट नहीं आ जाएंगे साइन थीटा के? आएंगे। कितना आएगा साइन थीटा की वैल्यू? एक तो हाफ आएगी और एक साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी क्या? देखो भाई, इसके फैक्टर ना -2 और -1 ले लो तो sin। यस सर आई अब देखो प्रॉब्लम क्या थी कि देखो 0 से 2 पाई उसने बोला था, 0 से 2 पाई मतलब पूरा साइकिल, तो साइन थीटा हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हाफ होता है। पहले वाले में एंगल π/6, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 5/6 5π/6। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 1, जनरल सी बात है π/2 होता है, बट ये वाला रिजेक्ट क्यों किया था? देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ना सेटिस्फाई नहीं करेगा जब साइन थीटा 1 होता है, समझ में आया? जब साइन थीटा 1 होता है तो उस सिचुएशन में कॉस थीटा आपको देगा क्या? तुम ये बताओ, साइन थीटा 1 का होता है π/2 पे होता है, ऐसे तो मल्टीपल एंगल्स होते हैं बट एक π/2 ले लो, इस π/2 पे ये रिजल्ट आएगा आपका 2,
बट ये रिजल्ट देखो, क्या ये cos पाई नहीं बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देगा -1, ये दे रहा 2, तो वो सेटिस्फाई नहीं करा, इसलिए इसको रिजेक्ट। पूछा था सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो आपको ऐड करना था π/6 प्लस 5π/6, तो कुल मिला के आंसर पाई। क्लियर है? अच्छा, ये भी देखो आसान सा था। ए एंड बी दो यूनिट वेक्टर थे और एंगल बिटवीन ए एंड बी π/3 दे दिया, इसका मतलब ए डॉट बी का जुगाड़ दे दिया भाई, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा कितना दिया है π/3, ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए मॉड बी कितना हो गया 1 इंटू π/3, कॉस π/3 कितना हो जाएगा अपना 1/2 क्या? Yes, sir. ये लो, एक कंडीशन मिल गई। अब यार उसके बाद उसने सिंपल सा देखो, वेक्टर 3D में 3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जा रहे हैं यार, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जा रहे थे, पूछे जा रहे हैं। अरे ये मैथ्स में था, फिजिक्स में नहीं था, मैथ्स में आया था ये। ठीक है, हाँ क्वेश्चन इजी है, अरे आप समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट ये क्या है कि आपने एग्जाम टाइम में बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन थे जिनको अटेम्प्ट करके आप टाइम खराब कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन ढूंढने हैं, वो 10-12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट मैथ्स में सफल होके आते हैं, आपको 25 में से 10-12 ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आप 5 मिनट दो, 2 मिनट दो, एनालाइज करो, नोट डाउन करो कौन से क्वेश्चन पिक करने, एंड यू विल गेट इट। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक रीजन नहीं था यार। वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पिक करोगे तब भी बन जाते हैं। सेट रिलेशन में सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस को इन्वॉल्व करके बना रहा है क्वेश्चन, फंक्शन में डोमेन का आ रहा है, कंपोजिट को भी इन्वॉल्व कर रहा है तब भी डोमेन ही पूछ रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे आज भी। तो देखो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट 0 कर दो, हो गया क्वेश्चन। यहाँ से जैसे ही डॉट करोगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा, तो उसको यूज कर लेना एंड सॉल्व फॉर दी लैम्डा। और उसने देखो पूछा भी क्या आपको, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो लैम्डा ए लैम्डा बी, मुझे जहां तक दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी मिलेगा, ए डॉट बी को आप हाफ पुट कर देना, तो आपको एक तो मिलेगा लैम्डा स्क्वायर हाफ, तो मतलब क्वाड्रेटिक आएगी, किसमें आएगी, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में। तो यार उसमें क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और बहुत है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल, तो क्या आपसे यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं पूछे, आप सेपरेटली क्यों निकाल रहे हो? जो भी दो लैम्डा की वैल्यू आएगी उनका प्रोडक्ट पूछा है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना, सी बाई ए डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व। सही है, अरे समझ गए? ठीक है, ये देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार, देखा था कल, कल शाम की शिफ्ट में आया Yes, था। sir. देखो 4 बॉयज 3 गर्ल्स, उनको बिठाना कैसे था, सीटेड इन ए रो सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो भाई सब लड़कियों को एक साथ बिठाना है, इतना तो फैक्ट है। 3 लड़कियां हैं G1 G2 G3, जहां भी जाएंगे साथ बैठेंगे, एंड 2 पर्टिकुलर बॉयज B1 B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब 2 बॉयज को हमें साथ साथ नहीं बिठाना है। तो यार आप ऐसे कर लेते ना, टोटल माइनस टुगेदर कर लो, क्या इससे आंसर नहीं बन जाएगा? टोटल कितने आएंगे, टोटल बताओ मेरे को। हमें सारे गर्ल्स को बिठाना है, उसमें 4 बॉयज में से 2 बॉयज ऐसे थे जो साथ साथ नहीं बैठेंगे, तो कोई बात नहीं, पहले टोटल के लिए सोचो। गर्ल्स को सबको एक साथ बिठाना है तो उसको 1 यूनिट कंसिडर करना होता है, जब भी हम गर्ल्स को एक साथ बिठाएंगे उनको 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, बॉयज को सेपरेट काउंट करेंगे, क्योंकि हम टोटल केसेस बना रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो 4 और 1 5, तो 5 लोगों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इनटू 3 गर्ल्स आपस में शफल हो सकती है 3 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हुआ टोटल वाला? सही है। Yes, sir. इसमें टुगेदर, अच्छा टुगेदर किसको बोल रहा है कि हमें जो 2 बॉयज है ना उनको साथ बिठाना है, अगर वो साथ वाले केसेस हमने हटा दिए तो जो रिमेनिंग केस होंगे ना उसमें बॉयज 1 बॉयज 2 अलग अलग ही दिखेगा, पास तो नहीं दिखेगा। तो तुम्हें बॉयज 1 बॉयज 2 को साथ बिठाना है, गर्ल्स ऑलरेडी साथ बैठी हैं क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में बोला था उसने, इनको भी साथ में बिठाना था, इनको भी साथ में बिठाना था, राइट। अब बचे कितने, 2 बॉयज और बैठे, 4 बॉयज है ना टोटल, तो देखो इसको 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो टोटल कितने हो गए 4 यूनिट 4 फैक्टोरियल। बट 2 बॉयज आपस में तो स्विच हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, गर्ल्स 3 फैक्टोरियल, ये 2 बॉयज का अरेंजमेंट और ये 3 गर्ल्स का अरेंजमेंट। सही है,
हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ये एक क्वेश्चन था लेबनिज वाला। लेबनिज प्रॉपर्टी पढ़ा है कभी? लेबनिज थ्योरी? जी सर। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के लिए लेबनिज थ्योरी बहुत जरूरी है यार। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बताओ, ठीक है ना? तो यार एक्सट्रीमा बताना है तो एफ डेस एक्स चाहिए। एफ डेस एक्स निकालोगे तो वहां से तुम्हें क्या मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसके लिए लेबनिज लगाना था। एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं, सिंपल फंडा। लेबनिज क्या बोलते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जहां जहां टी है ना, एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये लेबनिज होता है। माइनस लोअर लिमिट पुट करो, बट लोअर लिमिट कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया क्वेश्चन। एफ डेस एक्स को इक्वल टू 0 करके क्या निकालना है हमें? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये लो, अगर यहाँ क्रिटिकल निकालोगे तो तुम थोड़ा सोचो, या तो तुम ऐसे सोचो बाई क्वाड्रेटिक है, तो एक बार एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ऐसे भी कर सकते थे, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15, ठीक है? और अगर नहीं भी मानोगे तो तुम एक्स में भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या इसके यही फैक्टर आएंगे? Yes, sir. अब देखो ये 0 कब होगा? जब x 0 होगा। एक रिजल्ट आ गया x 0, फिर ये भी तो 0 हो सकता है। अब इसमें e टू द पावर x स्क्वायर तो कभी 0 नहीं बनेगा, तो बचा हुआ ये दोनों 0 बना सकते हैं। तो एक आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3, एक आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो कितने सॉल्यूशन आ गए? प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 5 एंड 0, तो आंसर 5 आ जाएगा। जी सर। ठीक है, सिंपल सिंपल थे। एक यार ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये मेमोरी बेस्ड था, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। क्वेश्चन ऐसे था, मतलब कुछ जगह बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर ऐसे था। तुम लोगों ने कैसे देखा इसको? ये ऐसे क्वेश्चन था, देखा था ये क्वेश्चन? फॉर्म चेक करें पहले। व्हेन x इज इंफिनिटी, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0, बचा क्या? 1 अपॉन ई इंटू ई, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। तो मुझे जहां तक दिख रहा है 1 की पावर 1 to the power. Yes, sir. क्लियर है? अब जब 1 टू द पावर इंफिनिटी होता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? e टू द पावर जो भी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू a, ये जो पावर होती है समझ, ऐसे मान लो g ऑफ x है, तो वो पावर आगे आती है, और फंक्शन जो बेस फंक्शन है उसमें से एक -1 होता है क्या? Yes, sir. जी सर। राइट, तो बस ये अप्लाई कर दो। तो देखो जैसे ही अप्लाई करते हैं आप, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, आगे ले आओ x को, तो आगे ले आओ इनटू इस पूरे फंक्शन में से एक -1 करना है, तो पहले e को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जहां तक मुझे दिख रहा है 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस एक्स, और उसमें से एक -1 करना है। क्या ये समझ में आया? स्टेप मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया, e इंटू 1 बाई -1 हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ e अपॉन 1 प्लस एक्स, एडवांटेज 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या? e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस ऑफ ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बना? जी सर। सॉल्व आंसर क्या होता है? जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसका कोफिशिएंट ना, तो जहां तक मुझे दिख रहा है आंसर e टू द पावर माइनस ई आएगा। सही है? अब उसने पूछा क्या था, देखो अल्फा आपका आ गया ln ऑफ अल्फा, तो यार जब इसको ln लगा दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का ई क्या? बस चेकआउट कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई इज द आंसर। ये थोड़ा सा देख लेना है, इसमें मेमोरी बेस्ड ऐसा ही था कि कुछ बच्चों ने नीचे वाला बताया था कि इस टाइप का। ये वाला बड़ा सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें ये एक्सपेंशन पढ़े, x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n पढ़े? दोनों में देखो पावर भी 5 था, दोनों में एक चीज खास बात थी, एक्स वाई वो दोनों भी सेम है। बस ये था कि एक में प्लस है एक में माइनस है। तो तुम्हें पता है ना इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 6 आएंगे, इसमें 6 टर्म आएंगे, इसमें भी 6 टर्म आएंगे टोटल। जी क्या सर। दोनों को जब ऐड करोगे तो आधे कट जाएंगे? जी सर। हाँ, तो कौन सा टर्म बचेगा? एक्चुअली डबल आएगा जब मैं इसको ऐड करूंगा, तो मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, सेकंड कट जाएगा, फिर T3 आएगा, फोर्थ कट जाएगा, और T5 आएगा, 6 कट जाएगा। ऐसे ही आएगा क्या?
Yes, sir. Yes, sir. देखो जी नेगेटिव सर। वाले में कैसे चलते हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट नहीं चलते, कुछ जी कट सर जाएंगे, बिल्कुल से सर। 3 कट जाएंगे, आपको बस T1 T3 T5 बस। जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, NCR x टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर। ठीक है, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करते आपको रिजल्ट मिल जाता। क्लियर है, नहीं आ जाता? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, ये रूट वाले पार्ट सॉल्व हो जाते, बस उसमें इतना बोल दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 x टू द पावर 5 x टू द पावर 3 वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो फिर उनको फाइंड आउट करो। क्वेश्चन वाज इजी, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि इसमें रूट वाला पार्ट था। अरे क्वेश्चन मैथ्स में इजी आ रहे हैं, बस कैलकुलेटिव पार्ट आ रहे हैं। ये देखो एडजॉइंट वाला, बी तुम्हें दिया एडजॉइंट ऑफ 2a, एक तो तुम्हें चाहिए मॉड ऑफ बी, तो क्या इसका मॉड करोगे तो आज नहीं जाएगा, ऐसे मोड नहीं लगेगा। Yes, जी sir. सर। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तुम लोगों ने? देखो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बताओ ना, दो प्रॉपर्टी याद रखना। एक तो के का डिटरमिनेंट, इसको क्या लिखते हैं, के टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। पिछले साल के पीवाई के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, एक दिन सेशन में कराए हुए थे। और एक ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये क्या होता है, ये ध्यान होना चाहिए तुम्हें, क्या होता है इसका वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ। डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 1। हाँ, और एक याद रखना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, जैसे इसमें पूछा है। ये ज्यादातर यही है यार, और बेसिक बेसिक इनवर्स की प्रॉपर्टीज, जैसे इसको क्या लिखते हैं, पावर, N minus 1 n plus माइनस 1 square. का होल का। बस इतना ही है। तो ये वाला फंडा लगाते तो यहाँ से आपको डिटरमिनेंट ऑफ बी मिल जाता और ट्रेस ऑफ बी भी निकालते। क्वेश्चन देखो डुएबल थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं थे। ये किस टाइप का भैया, एलडी। एलडी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी देखोगे तो कितना है, माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू क्या है आपका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, जी सर। क्या इसका इंटीग्रल फैक्टर नहीं आ जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को क्या मान लेना, टी मान लेना, ये x नहीं हट जाएगा। जी सर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आसान थे। एक ये भी क्वेश्चन आसान था यार, किया था एपी का। A1 A3 A5 इन सब का एडिशन देखो, एक तो उसने दिया था A2 प्लस A4, इन सब का एडिशन कितना है 55। एक दिया था A1 A3 A5, इन सब का एडिशन कितना दिया 40। यार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते, क्या सब्ट्रैक्शन से एडवांटेज है क्या? अरे एडवांटेज इसलिए Yes, sir. A1 का मतलब ए होता है एपी में, A2 का मतलब होता है ए प्लस डी, तो तुम जैसे सब्ट्रैक्ट करते डी मिलता। A4 और A3 का सब्ट्रैक्शन में भी डी आता। अरे एक कॉमन डिफरेंस डी का ही तो एडिशन होता है ना, बार बार डी डी ऐड करते, यहाँ भी डी आता। कितनी बार आता, n बार। n बार। N. यहाँ से क्या एन डी इज इक्वल टू 15 नहीं आ जाता। जी सर। Guys, और एक रिलेशन ये दिया था, देखो रिलेशन दिख रहा है A2K का मतलब A1 प्लस 2K माइनस 1 इंटू डी, और माइनस का A1 इज इक्वल टू 27। क्या यहाँ से सॉल्व करते, A1 कैंसिल। अच्छा इसने 2K दिया है, तो फिर हमारा K टाइम है ना, तो इसको N की बजाय K कर लेना यार, KD कर लेना, K टाइम्स है ना। जी सर। जी सर। अरे समझ गए ना, ये तो मतलब क्या चेंजमेंट है यार, कभी एन होता है कभी के होता है, तो वो थोड़ा समझना, फीलिंग समझना। के डी को यहाँ रखना, A1 कैंसिल, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ये प्रॉपर्टी बेस्ड देखा था। तुम्हें ना ये दो चीजें याद रखना है, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो नहीं नहीं, इसको थ्योरेटिकल क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल ए बाई बी को ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, वो तो ये होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। नहीं यार नितेश, ये नहीं बोलते, वो तो ये होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता है 0.1 जो गिवन है। सर मैं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ पी वाले को जब ओपन करेंगे वो। अच्छा अच्छा, उसका फॉर्मूला बता रहे हो आप? जी सर। मैं बोल रहा हूँ थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकली कुछ बोलते होंगे ना, जैसे इसको पी ऑफ So ए। probability of A when B has occurred. यस सर यही बोलते हैं। अच्छा, और नीचे वाले का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी, सही है। जी सर। एडवांटेज क्या है, देखो आपको इंटरसेक्शन दिया है, आपको कुछ, अच्छा ये इनके रूट्स बोले, तो देखो भाई
क्वाड्रेटिक आपको सिंपल सी क्वाड्रेटिक दी है, या तो तुम क्या करते सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल लेते। अगर वो नहीं समझ में आया तो यार इसके फैक्टर कर लेते ना, फैक्टर बन रहे हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है एक 1/4 1/3 होगा, राइट। अगर पहला 1/4 होगा तो दूसरा, पहला 1/3 दिखेगा तो दूसरा 1/4 होगा। क्या समझ में आ रही चीज? मतलब अगर इसको तुमने 1/4 ले लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक 1/3 नहीं हो जाएगा? सही है? अरे यस सर। दोनों रूट है ना, Yes, sir. एक 1/4 ले लो, एक 1/3। इंटरसेक्शन तुम्हें पता है, इंटरसेक्शन तुम्हें पता है, जहां तक मुझे पता है पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉपर्टी से, नहीं कर सकते? और दोनों मिल जाएंगे तो तुम ये देना ना, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ए बार यूनियन बी बार, इसको हम क्या लिखते हैं? ये पता है जब डबल बार लगता है ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये पता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को ही हम ऐसे लिखते हैं, दोनों को बार दे दो, रटने की जरूरत नहीं है, दोनों को बार दे दो, इंटरसेक्शन को बना दो यूनियन। और सिमिलरली नीचे वाला प्रॉपर्टी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस पी ऑफ, ये भी तो दोनों के बार है, ए यूनियन बी का होल बार। हाँ, ये दोनों प्रॉपर्टी एक्चुअली यहाँ पर नहीं, ये सेट रिलेशन में भी आती है, ये सेट के चैप्टर से पढ़ा जाता है कि खास करके ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार है ना वहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद आती है, तो इस तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, बस बन जाता क्वेश्चन। पी ऑफ ए पी ऑफ बी यहाँ से मिल जाता, बस कुछ नहीं था। यूनियन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन तुम्हें दिया है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी तुम निकाल लेते, फिर एक डेटा और निकालना था पी ऑफ ए यूनियन बी, वो कहाँ से मिलता? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो डेटा तुम्हें दिए थे, गुड इनफ डेटा दिए थे, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में पिक करने वाला था, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगता जितना तुम किसी अननेसेसरी क्वेश्चन में करते। तो ये थोड़ा चूजी बनना पड़ेगा यार तुम्हें, एग्जाम टाइम में पिक करना ही पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। चलो आज का देख लो, आज का शिफ्ट का देखा क्या पेपर? No, sir. सर। नहीं देखे? अरे यार डॉक्स में भी नहीं देखे तुम लोगों ने, इतने सारे भेजे थे। देखो देखो फटाफट देखो, टाइम अभी तो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया था, आज वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, आज वाला पेपर थोड़ा कंपेरेटिवली आसान भी था यार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया, उसमें फर्स्ट टर्म इज 3 दिया है, तो ए 3 दे दिया। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो किसके इक्वल है? 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, तो T5 T6 T7 T8। क्या यही बोला कि उसने रिलेशन? ये Yes, पहले sir. 4 टर्म्स, Yes, sir. अगले 4 टर्म्स के सम का 1/5 हिस्सा है, तो बोला सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। देखो 20 टर्म्स का मतलब S20 पूछा है, तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, सिर्फ क्या चाहिए? ए पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। जहां तक उसने ए दे दिया, बस एक डिफरेंस अगर मिल गया तो S20 पूछे S30 पूछे सब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ? T5 T6 को हम कुछ लिख सकते हैं ना यार, जैसे इसको क्या लिखते हैं? A+4D, सुना है? इसको हम Yes, sir. A+D बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? A+6D। और ये वाला क्या होता है? A+7D। क्या इनको ऐड करो फटाफट, कितना है? ऐड कर लो, कितना आ रहा है रिजल्ट? 4A plus 22D। ओके, और S4 को क्या लिखेंगे? A plus नहीं S4 sum of first 4 4 by terms। 2, 4/2 plus 2A 3D. plus n minus 4 minus 1 into D। हाँ, तो उसको पूरा ओवरऑल ऐड करके बताओ क्या लिखे, कितना लिखो मतलब है? S4 का मतलब वही वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, n/2 2a प्लस वगैरह ना, तो 4/2 2a, 2a का मतलब कितना हो जाएगा? 6 प्लस n माइनस 1 3D. तो 3 इंटू डी। ये सही है, ठीक है। इधर कितना बताया आपने? 1/5 हिस्सा। ये ए कितनी बार आया? 4 बार, तो 4a। डी कितने हुए? ऐड किया क्या? 22D। 22D। ये लो। अब देखो यार, इस रिलेशन में जहां तक मुझे दिख रहा है सिर्फ ए ऑलरेडी पता आपको, ए वाज गिवन 3, तो क्या यहाँ से डी नहीं मिल जाता? Yes, sir. डी मिल जाता, ए ऑलरेडी गिवन था 3, तो क्या S20 नहीं बन जाता? मिल जाता सर। बन जाता ना, जी। ठीक है। चलो ये वाला देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसमें ऐसे दिया था भाई क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म
फ्रॉम द वर्ड डॉटर। मैंने आई थिंक है ना तुम्हें पीएनसी जब थोड़ा भी तुम लोगों ने सुना होगा मेरे से, मैंने ये वर्ड बोला था। डॉटर का Yes, एक sir. पूछता है या डॉटर में से वोवेल्स पूछ सकता है या ऑल कॉन्सोनेंट पूछ सकता है, टुगेदर या नॉट टुगेदर पूछ सकता है, या फिर ऐसे बना सकता है कि डॉटर की रैंकिंग बताओ, ठीक है, या उसमें से कुछ लेटर सेलेक्ट करके बोल सकता है। उसने यही पूछा था, ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। तो यार तुम टोटल निकाल लो और उसमें से क्या घटा दो, टुगेदर। टुगेदर कर दो। टोटल कितने हैं देखो, 3 और 5 6 8 हो गए ना, 8 फैक्टोरियल। इसमें से देखो वोवेल्स कितने हैं, ए यू ई, और बचे कितने, डी एच टी आर। क्या ये कॉन्सोनेंट है? जी सर। Yes, sir. कॉन्सोनेंट हो गए। अब देखो ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, तो क्या करते हैं, जिनको साथ बिठाना है उसको एक यूनिट कंसिडर कर लो, और बाकी 5 sir. अलग अलग। तो 5 और 1 6, तो 6 लोगों को बिठाने का तरीका 6 फैक्टोरियल इनटू ए यू। 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। ये लो क्वेश्चन सॉल्व। सही है, ये देखो Yes, sir. ये भी ठीक था यार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बट ठीक था। ये बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे इसको देख के ऐसे हो जाते हैं, यार क्या इसको क्या दे दिया, डाइस कैसे दे दिया। तुम देखो डाइस को लिख लो, D1 D2 बना लो, 2 डाइस है ना, ठीक है, 2 बेस डाइस दिए, डाइस 1 हैज 1 ऑन 2 फेसेस, ठीक है, इसका मतलब 1 2 जगह। अरे डाइस समझ गए ना, मतलब वो वाला डाइस नहीं है जो आप लोगों ने लूडो खेला है जिसमें तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, ये ऐसे डाइस बोला है कि जिसकी 2 फेस पे 1 है, तो 2 बार 1 है। 2 कितनी बार है, 2 फेस पे, तो 2 बार 2 है, मतलब जब भी उसको घुमाओगे ना तुम्हें 2 जगह 2 दिखेगा। और 3 एंड 4 ऑन दी अदर फेसेस, तो एक जगह 3 है एक जगह 4 है, क्या 6 फेस हो गए? सही है। सिमिलरली दूसरी डाइस D2 डाइस, उसके अंदर क्या क्या स्टोरी दी है, भाई डाइस 2 हैज 2 ऑन दी 2 फेसेस, तो भाई 2 जगह 2 है। 4 भी कितनी जगह, 2 जगह। 1 एंड 3 कितनी जगह, एक एक जगह। ये लो, ये समझ में आया स्टोरी? जी सर, आ गई। सही है, दोनों डाइस में बता दिया, किसी पे 1 1 है, किसी पे 2 2 है, किसी पे 4 है, ये दे दिया। पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन थ्रोइंग दिस डाइस वी गेट सम ऑफ 4 एंड 5। भाई या तो 4 आना चाहिए, या फिर डाइस को फेंके तो 5 आना चाहिए। तो तुम यार पहले 4 वाले केसेस सोच लो और उसमें 5 वाला ऐड कर दो, केस ही तो बनाना था। अब तुम यार प्रैक्टिकली सोचो, 4 कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या केस बन सकते हैं। दो दो। डाइस, Two, two. हाँ डाइस फेंक रहे हैं, उनपे जो फेस पे जो वैल्यू मिलेगी उनको ऐड करके हमें 4 बनाना है दोनों डाइस पे। तो यार सोचो, यहाँ से 1 आ गया तो यहाँ से 3 आ सकता है क्या, है तो 3। Yes, sir. जी सर। भाई 4 का मतलब देखो क्या होता है, 0 + 4, तो 0 वाला केस नहीं आएगा क्योंकि 0 था ही नहीं। 1 + 3, 2 + 2, इतना ही तो होगा, नेगेटिव में मत जाना। तो 1 3 हो गया। अब 3 1 भी तो हो सकता है, जी सर। यहाँ से 3 यहाँ से 1 आ गया, क्या दिक्कत है? और क्या हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? No, sir. 3 ही बनेंगे। नहीं सर। तो देखो ये 3 केसेस बन गए। अब तुम सोचना क्या था, ये डाइस 1 की स्टोरी, ये डाइस 2 की स्टोरी, समझ गए? मैंने सम 4 बनाया, यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर सम 4 आ गया। तो पहले डाइस से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल फंडा। पहले वाले डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, तो फेवरेबल केसेस एक्चुअली 2 है, राइट? तो मैं ऐसे बोल दूं 2/6, by 6. Yes, sir. भाई 2 में से कोई एक और 6 में से कोई एक, तो 2C1 डिवाइड बाई 6C1 मतलब 2/6। फिर दूसरी डाइस से 3 आना, 1/6. हाँ एक ही 3 है ना, तो 1/6। ये लो, प्लस प्लस तुम कर देना, केसेस बनाते हैं तो केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 प्लस केस 4 एंड सो ऑन। अच्छा सिमिलरली पहले डाइस 1 से 3 आना, एक ही है ना, 1/6. Yes, sir. 1/6। दूसरी डाइस से 1 आना, ये भी 1/6, 1/6. एक ही 1 है। देखो डबल है तो डबल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। पहले डाइस से 2 आना, 2/6, क्योंकि 2 डाइस, अरे 2 2 थे ना, 2 2, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर दूसरी डाइस से भी 2 आना, 2/6. 2/6। तीनों को क्या करना था आपको, ऐड, Add. प्लस प्लस ऐड। ये हमने 4 वाले केसेस सोच ली। ऐसे ही आप किसके सोचो, 5 आने के, तो 5 आने के केसेस सोच लेते। बट हमें क्या बनाना है, सम कितना आना चाहिए, 5। 5. सम देखो, 5 या तो देखो 5 कैसे बनेगा, 2 3 से बनेगा, 2 3, तो 3 2 से भी तो बन सकता है, यस सर। सही है। और कहाँ बन सकता 1 4 4 1. है, हाँ 1 4 है, बिल्कुल है 1 4।
4 1 ये आएगा। कई बार क्या होता है पता है, कई बार फ्लो में क्या होता है 1 4 बोल देते हैं बच्चे, 4 1 भी सोच लेते हैं। हमें देखना भी है कि हमारे पास 4 और 1 की अवेलेबल है ना, वो होना भी चाहिए ना, Yes, sir. नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं क्या, 1 4 ले लिया, 4 1 ले लिया, 2 3 3 2 हो गया, बस 5 तो बनेगा ना, और क्या बनेगा देख लो भाई। ये डाइस 1, ये डाइस 2, फटाफट से बता दो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। पहले वाले डाइस से 2 आना, 2 by 2 6, by 6 by 6. 6 दूसरे वाले से 3 आना, ये तो देखो बार बार लिखा है हमने 1 by 6, यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे राइट। पहले वाले डाइस से 3 आना, 1 by 6 1 by into 6, 1 by 3. into हाँ 2 by 6। एक बार फ्लो में चलने दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम रहेंगे ना, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो राइट। फिर पहले वाले से 1 आना, 2 by 6, दूसरे वाले से 4 आना, अगेन 2 by 6, पहले वाले से 4 आना, 1 by 6 दूसरे वाले से 1 आना, 1 by 6 हो गया। इनको भी क्या करना था आपको, ऐड। सॉल्व, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार, बहुत ही सिंपल था बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आज की शिफ्ट का क्वेश्चन था। देखो दिखने में भयानक था, बहुत सारे बच्चे ना इसको देख के अजीब सा देख के अटेम्प्ट ही नहीं करते। बहुत सिंपल था यार, कंटिन्यूअस दिया उसने ऑलरेडी, तो यार भाई कंटिन्यूअस दिया मतलब LHL RHL बराबर है RHL और एफ ऑफ ए, इन्हीं को F of बराबर A। मत करो, इन्हीं को बराबर मत करो, एफ ऑफ ए को भी लेके चलो, और मस्ट भी क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है ना। एफ ऑफ ए उसने ऑलरेडी दिया है, एफ ऑफ ए दिख रहा है। तो एक चीज दे दी, एफ ऑफ 0 इज 4, ये गिवन था। अब तुम्हें यार LHL निकालना है, RHL निकालना है, तुम यार 0 माइनस एच रखो ही मत, मैं बता रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ LHL, ठीक है। हमें 0 माइनस एच वो तो बात की चीज है। इस पूरे क्वेश्चन पता है 2 प्रॉपर्टी लग रही है, तुमने ये 2 प्रॉपर्टी अगर पढ़ी है तो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या लिखते हैं इसको 1. 1 और एक प्रॉपर्टी ये लग रही थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस ax अपॉन एक्स, इसको क्या लिखते हैं A. ए लिखते हैं। अगर किसी बच्चे को ये वाली प्रॉपर्टी भी पता है ना, सॉल्व, समझ गए। ये लॉग वाली नीचे वाले में लगेगी। अब तुम्हें दिखाता हूँ, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ही चलने दे रहा हूँ, 0 माइनस एच नहीं रख रहा, अननेसेसरी टाइम खराब होगा। ये जो डिवाइड वाला एक्स है ना, 2 बाई एक्स बाहर है, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को तो बाहर रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ a1 प्लस 1 इंटू एक्स, उसके भी डिवाइड में एक्स आएगा राइट। फिर दूसरा वाला कौन है, साइन ऑफ k2 प्लस 1 इंटू एक्स, क्या उसके भी डिवाइड में एक्स आएगा। इतना समझ में आया। जी सर Yes, sir. अब यार सुना नहीं क्या यार, साइन सेम बाय सेम बना दो, दोनों 0 को टेंड हो रहे, तो इसके x के बाजू में क्या है k1 प्लस 1, क्या मैं उसको k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड का जुगाड़ कर दूं Yes, sir. ना, जिसको हम कई बार मैनिपुलेशन भी बोलते हैं कि यार मैनिपुलेट कर लो, मतलब मैं मैनिपुलेशन बोलता हूँ, मैनिपुलेट कर लो। तो देखो जहां तक मुझे दिख रहा है इतना सा पार्ट, क्या ये हट गया, Yes, sir. हो गया 1 हो गया ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 टाइम्स k1 प्लस 1 आया से आंसर है। और सिमिलरली अगर इसको भी तुम बैलेंस करोगे, किसके k2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और k2 प्लस 1 से डिवाइड, क्या ये वाला भी मैनिपुलेट हो जाएगा फिर, सेम अप्रोच। Yes, sir. तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा k2 प्लस 1, 2 plus 1 LHL सॉल्व हो गया। कितना आंसर आया, 2 टाइम्स k1 प्लस k2 प्लस में 2, ऑल क्लियर। अब तुम RHL पे देखो, RHL, अरे इसको है ना इक्वल टू 4 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अरे तीनों आपस में इक्वल है ना, Yes, sir. RHL सब इक्वल है, तो मैं इसको इक्वल टू 4 लिख रहा हूँ, 2 2 कैंसिल, फिर वो 2 भी कैंसिल हो गया, तो यार k1 प्लस k2 तो 0 आ गया, दिख गया क्या आपको। जी सर हाँ एक रिजल्ट ऑफ RHL, देखो RHL को दिखा रहा हूँ 2 बाई एक्स, RHL उसने दिया था 2 बाई एक्स लॉग ऑफ, अच्छा एक बात बताना, ये लॉग ऑफ a बाई बी जैसा प्रॉपर्टी नहीं है, Yes, sir. तो माइनस इसको में खुल जाएगी। हाँ स्प्लिट ही कर देना, अननेसेसरी क्यों दिमाग लगाना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं k2x प्लस 1 माइनस लॉग k1x प्लस 1, ये लो स्प्लिट कर दिया। और ये जो x था ना, उसको भी मैंने दिमाग में सोचा, ये लो डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत है, एग्जाम में टाइम बचाना है अपने को, ये लो हो गया। Yes, क्या sir. लिखोगे, Yes, sir. पहले वाले को क्या लिखोगे k2, दूसरे वाले को k1, और A1 ये भी किसके इक्वल है 4 4 के, के। ये तीनों इक्वल है, 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 2,
एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी थी हमारे पास कि k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। क्या दो कंडीशन, दो अननोन खेल नहीं लेते यार? यस सर। तो मेरे को तो दिख ही रहा है, प्रैक्टिकली दिख रहा है। k2 को 1 ले लो और k1 को क्या लोगे बताओ? -1। -1। ये तो प्रैक्टिकली हो गया क्वेश्चन। जो उसने पूछा था ना वो आप निकाल सकते थे, बट बहुत से बच्चे ना, इसको प्रॉब्लम क्या होती है, अजीब सा देख के ना इसका एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा था, क्योंकि वो Yes, sir. प्रेशर ऐसा होता है कि यार बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन तक पहुंचे ही ना, और ये दिखने में ऐसा लगता है यार बहुत बड़ा होगा सॉल्व करने में। कुछ नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, डुएबल था, कर सकते थे। ये भी आसान था वेक्टर का, पूरा नहीं बताऊंगा। ए वेक्टर दे दिया 2i प्लस 3nj प्लस 2k। अच्छा, एक कंडीशन तो क्या बोलती उसने, पढ़ो। इक्वी डिस्टेंस है, क्या होता है उसका मतलब? दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस पर है। हाँ, सही है। और एक कंडीशन क्या दे दी? परपेंडिकुलर। A dot B Perpendicular। 0. जीरो। तो भाई Dot ए zero। डॉट बी 0 कर दो। चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्या 4 माइनस 6n प्लस 8p यही बनेगा? यस सर। और एक वो इक्वी डिस्टेंस वाला ये लो, मैग्नीट्यूड सेम कर दो, चलेगा? जी सर। देख लो, मैग्नीट्यूड सेम करोगे तो अंडर रूट वगैरह चलो हटा सकते हैं। 4 प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4, ऐसे ना। और इधर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 16p स्क्वायर। रूट वगैरह आप हटा सकते हो, जहां तक मुझे दिख रहा है 4 4 भी कैंसिल हो गया। मुझे तो इतना सा रिजल्ट दिखा। क्लियर है? अब तुम नोटिस करो ना कि भाई ये तो एक्चुअली 6n का स्क्वायर है ना ये अपना। इसको क्या लिख दिया हमने? स्क्वायर नहीं किया क्या इसको? 9n But स्क्वायर। 36. 9. अरे एक मिनट एक मिनट, 9n का स्क्वायर लिखना ना अपने को। 6 का लिख दिया था, 9n स्क्वायर है ना, 3n का स्क्वायर करेंगे ना। अब देखो 9n का स्क्वायर मतलब 3n का स्क्वायर नहीं हो गया? तो यहाँ से यार 3n ही निकालो ना। ये लो, तो क्या 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 3n मिल गया कि इधर से? इस 3n को उठा के यहाँ रख दो, क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हाँ, उसके बाद में जो भी उन्होंने पूछा था ना, n का वैल्यू या p का वैल्यू या कुछ भी रिलेशन पूछा था, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो No। बढ़िया था ये। अरे यार ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना लेना तुम लोग। रिलेशन बना सकते हो इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस देखो ढूंढने का जुगाड़ बताता हूँ तुम्हें ना। इक्विवेलेंस बनाने के लिए इतना हाइपर मत रहा करो। तुम ये सोचा करो कि भाई क्या क्या और जरूरत है भाई। हाँ भाई बताओ। रौनक, सर पिछले क्वेश्चन में सर लास्ट में वैल्यू नहीं सेटिस्फाई हो रहा था। लास्ट में क्या नहीं हो रहा था? सर जैसे 3n इज इक्वल टू 4p होगा। 3n इज इक्वल टू 4p कहाँ होगा? ये 4p तो है ना। 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर सर। अरे तो फिर आपको प्लस माइनस लेना था, अच्छा अच्छा ओके। समझ गए? या तो आप क्या करो, आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट वहां पर टेक बेटर प्लस माइनस साइन। और अगर वो नहीं ले सकते तो यहाँ से 3n उठा के इसमें रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है? हाँ, इक्विवेलेंस। भाई देखो सेट में 1 2 3 4 थे, तो पहले तुम ढूंढो रिफ्लेक्सिव कहाँ है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? 1 1 2 3 3 4 4 चारों के चार होने चाहिए। तो मेरे को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? उसने यही पूछा यार, कितने और ऑर्डर पेयर ऐड करूं। कल पता है, कल की शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आया था एक, उसमें उन्होंने बोल दिया था कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो फिर हमें सिमेट्रिक का ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक ना बन जाए। समझ गए? तो पूरी कंडीशंस को ध्यान रखना था। क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 1 नहीं है तो 1 1 ऐड करना पड़ेगा। 2 2 भी नहीं है, 3 3 था। 4 4 भी तो नहीं है, सही है? जी इतना सर। ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट डन। देखो ढूंढो, ट्रांजिटिव को ढूंढो। सिमेट्री के लिए क्या बताया था? 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। 2 2 2 और 4 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या सिमेट्रिक बन गया जितना रिक्वायरमेंट है? यस सर। हाँ, अब और सोचो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो 1 से 2 2 से 1 तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 से 3 3 से 2 2 2 होना चाहिए। और कहीं देखो ट्रांजिटिव, और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव भी तो बनाना है। और क्या ऐड करेंगे बताओ? 2 3। 2 3 किसके लिए चाहिए हमें? सॉरी। 2 3 तो नहीं चाहिए यार।
2 3 की जरूरत का है अपने 1 3 1 3 चाहिए। अगर 1 3 चाहिए तो फिर 3 1 भी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक भी तो बनाना है, yes sir तीनों होने चाहिए ना। 1 3 कहाँ जरूरत पड़ा आपको, बताओ सोच के। 1 3 पड़ा, 1 2 है और 2 3 भी है। हाँ सॉरी ट्रांजिटिव 1 से 2, 2 से 3। तो एक्चुअली टू मेक देम ट्रांजिटिव हमें 1 से 3 भी चाहिए था। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ एक बार उसको देखो, एक बार कहाँ देखते हैं, जैसे बच्चों को बताता हूँ, 1 से 2 देखा, उन्होंने 2 से 1 देखा, तो उनको लगा यार 1 वी हैव, बट उन्होंने साइड में नहीं ध्यान दिया कि 1 से 2, 2 से 3। मैं ट्रांजिटिव में ही बोलता हूँ, ट्रांजिटिव में खुली आंखों से देखा करो, सारे पेयर में देखना, ठीक है ना। तो अब उसमें सारे में देखे ना तो 1 से 3 मिला। अब टू मेक देम सिमेट्रिक हमें उसका रिवर्स भी लेना था। तो एक्चुअली कितने ऑर्डर पेयर ऐड किए हमने, 7। Yes, sir. ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन था यार। ऐसे ऐसे किए क्या तुम लोगों ने, बाइनोमियल में किए? यस सर किया। yes हाँ, sir तो वैसे ही इन्होंने ना मल्टीनोमियल में दे दिया। तो यार बाइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो, तुम्हें एक ही चीज सिखाई जाती है, पहला काम जनरल जनरल टर्म। अब बाइनोमियल में जनरल टर्म अलग तरीके से लिखते हैं, यहाँ जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, 6 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में क्या आता है, उनके पावर्स आते हैं, तो या तो तुम n1 n2 n3 ले लो, या अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल ले सकते हो, कुछ नाम लेना होता है यार, ABC भी ले सकते हो, n1 n2 n3 कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसी 1 की पावर अल्फा, फिर 2 की पावर 1/3 की पावर बीटा, 3 की पावर 1/2 की पावर गामा। कैसे लिखते हैं, इसमें कुछ कंडीशन होती है कि जो पावर होती है इनका एडिशन हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, N. 6 के। जो भी उसकी डिग्री है ना, 6 है तो 6, 5 है तो 5। अब यार यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये 1 की पावर एनीथिंग, फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ टारगेट इन दोनों को करना था। ये है 2 की पावर बीटा बाई 3 और ये है 3 की पावर गामा बाई 2। तो इट्स लाइक ए बाइनोमियल जैसा कंसेप्ट नहीं बन गया ये? मतलब बाइनोमियल में भी तो ऐसे जज करते थे, कैसे जज करते थे, इनको रेशनल बनाना है तो ये 3 और 2 का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एलसीएम में होना चाहिए ना। और अगर एलसीएम में नहीं भी बन रहा तो तुम यार केसेस बना लो, ये लो केस बना लो इसके। कितने केस बनेंगे वो तो देखो, डिजाइन करने पड़ेंगे ना, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चलो बताओ अल्फा, अल्फा के बारे में मत सोचो, अल्फा क्या है 1 की पावर में, तुम तो बीटा और जीरो, बीटा और गामा को टारगेट करो। क्या क्या केस बनेंगे बताओ। बीटा आप 3 ले सकते, बीटा 3 लोगे तो गामा 2 लेना पड़ेगा आपको, राइट। तो फिर अल्फा कितना होगा, अरे आप ऐसे भी ले सकते हो, ये लो दोनों को 0 लिया सर, ये 6 बना दिया, ये भी तो चलेगा केस, कोई दिक्कत है केस में? no sir हाँ, और कौन सा केस दिख रहा है आपको, आपको कुल मिला के पावर्स को नॉर्मलाइज करना है, समझ में आया क्या? पावर नॉर्मलाइज होंगे तभी तो बनेगा। आप ये भी तो ले सकते हो, अल्फा 4 ले लो और बीटा को 0 कर दो और गामा 2 ले लो, क्या चलेगा इसमें? और ये 0 ये 2, देखो 2/2 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, और देखो 4 + 2 + 0 6 हो रहा है। और क्या ले सकते हो बताओ, ये 0 ले लो, ये 6 ले लो और ये 0 ले लो, ये भी तो चलेगा। सही है, केसेस बना लेते हैं। और क्या बनेगा केस, बहुत सारे बन सकते हैं। अभी तो देखो 0 4 2 6 के बनाए हमने, 3 के नहीं बनाए। बीटा को 3 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, ये भी तो एक केस है। सही है, और क्या केस बनेंगे बताओ भाई, जल्दी बताओ। 6 के साथ ले लिया, 3 के साथ ले लिया, बीटा को 0 करोगे, ठीक है, ये 0 कर लो, इसको 4 कर लो, इसको 2 कर लो, ये भी तो बनेगा एक केस। देखो 4/2 कैंसिल हो रहा है और बीटा को मैंने 0 ले लिया, अल्फा अपना 2 हो गया। और ये तो 4 1 5 ही हुए, alpha 3 0 beta 0 6. 3 2 और आएंगे, बताओ बताओ। 0 0 6. 0 0 6 6. तो सही है, ये भी आएगा। एक ये भी तो 3 आएगा, 0 अल्फा 2 ले लो सर, बीटा 3 ले लो और ये 1 ले लो, ये भी तो चलेगा। सॉरी 1 लिया तो 1 लेने से दिक्कत हो जाएगी ना। हम्म, इसको 2 लेना पड़ेगा, तो ये तो वही केस हो गया।
और कोई केस एक और बनना चाहिए यार, 4 3 2 3 0 क्या क्या 3 3 0 हाँ 3 3 क्योंकि लास्ट वाला 0 चाहिए ना। हाँ क्योंकि डिवाइड में 2 है ना। ये लो केस बन गए। और कोई केस बनेगा क्या? अब इसके बाद में यार इनको पूछा गया तुम्हें रेशनल टर्म्स, तो तुम्हें पता है ना इनकी पावर को सॉल्व करना था और फैक्टोरियल्स को बस ओपन करना था। ठीक है, इतना ही था। ये वाला भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था यार, लोकस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा गया था मॉड के अंदर z अपॉन z प्लस आयोटा, वो कितना दिया 2 दिया। तो तुम्हें मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता ना, तुम सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, ये लो नहीं लिख सकता, z को कुछ मान लो x Yes, प्लस sir. आयोटा भाई, ये लो x प्लस आयोटा। मॉड z का मतलब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ भी क्या आएगा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट y प्लस 1 होगा क्या? Z Yes, प्लस भाई बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, एक सर्कल डिजाइन हो गया। दिखा है क्या तुम्हें सर्कल? ये लो। कुछ नहीं था यार, सिंपल सा फंडा है। देखो ओपन करोगे तो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर, फिर एक 3y स्क्वायर आएगा और y का कितना आएगा 2 4 8, तो 8y और प्लस में 4 इक्वल टू 0। क्या यही आएगा एक्सप्रेशन? देख लो यही आ रहा है। अब क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्या? कर रहा है। क्या चाहिए इसका? सेंटर P। ठीक है, इसका सेंटर बताओ मैं। बताओ भी जल्दी बताओ। और D उसने दिया है। क्या है इसका सेंटर? फटाफट बताओ यार, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास ना भाई। सर्कल का सेंटर 0, -8/6। 0, -8/6। 6 का है। सर पहले 3 से डिवाइड करेंगे ना हम। अरे पहले बात देखो, पहले तो 3 से डिवाइड करोगे। अच्छा तो वो हाँ 8/6 को थोड़ा कट पिट करके ही बोल दे यार। 0, अच्छा अच्छा, माइनस का 4/3 बोल दे, चलेगा ना? हाँ वही बोल रहा था मैं। हाँ ठीक है ठीक है। चलो ये हो गया क्लियर। अरे भाई पहले 3 से डिवाइड करना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बनना चाहिए, तो ये बन जाता है 8/3। तो हमें क्या करना था, वाई के कोफिशिएंट का आधा लेना होता है अपोजिट साइन। तो मैंने 8/3 का जो 8/3 है ना उसको आधा लिया और अपोजिट साइन, तो ये कट पिट करके कितना आता माइनस का 4/3। एक्स का कोऑर्डिनेट है नहीं तो 0। आई थिंक क्वेश्चन डन। डन हो गया क्या? पी पता चल यस गया, सर। डी उसने ऑलरेडी दिया था। क्या पूछा था? डिस्टेंस फ्रॉम पी टू डी। तो क्या पी डी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? डिस्टेंस फॉर्मूला Distance formula. बस सिंपल। एरिया बाउंडेड द कर्व। ये देख लो भाई, एक सर्कल दिया है। 2-4 मिनट रुको, ज्यादा नहीं क्वेश्चन, इसमें थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे देखो मैंने उस डॉक्यूमेंट में ना फिर भी सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए, फिर भी इनकेस किसी को डाउट रहेगा तो हम कल भी आएंगे ना, कल भी डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये सर्कल दिया है राइट, जिसका सेंटर उसने दिया है 0 0, रेडियस 5 है, तो ये हो गया। अच्छा ये वाला ग्राफ आता है मॉडुलस का, यस सर। yes, उस sir. तरह बनेगा। ऐसे ही बनेगा। कहाँ शिफ्ट होगा? यस राइट सर। साइड ना। और मैंने इसका यस लॉजिक सर। बताया था, -1 का अपोजिट +1 राइट साइड किसका, तो बन गया ग्राफ। अब उसने पूछा है एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन एनक्लोज्ड बाय दिस टू कर्व। तो यार लार्जर पोर्शन तो यही है क्या? देखो लार्जर तो यही है ना। अब तुम जी देखो सर। इस मॉड वाले की मेरे को कंडीशन बताओ, ये वाले कर्व की कंडीशन क्या है और ये वाली कंडीशन क्या है, मतलब उसका इक्वेशन। y इज इक्वल टू क्या लिखो? अरे मॉड है ना, दोनों अलग अलग। हाँ यस सर, अलग एक अलग। प्लस में खुलेगा एक माइनस में। हाँ तो प्लस में कौन सा, राइट वाला है लेफ्ट वाला? राइट वाला। राइट वाला x-1 है, लेफ्ट वाले को माइनस के साथ ओपन कर दो, तो उसको 1 - x बोल दूं। यस Yes, सर। sir. अच्छा इसका एरिया कैसे निकालोगे? क्या तुम्हें दिमाग में कैसा आ रहा है रिक्वायर्ड एरिया, क्या तुम्हें कैसे लगेगा कि मैं सर ये करूँ तो मेरा बात बन जाए? टोटल माइनस कुछ कर, टोटल। The total minus में से छोटा. हाँ टोटल, टोटल वो ज्यादा बेटर होगा। तो टोटल में से ये वाला घटा दे, यहाँ से लेकर देखो यहाँ Yes, तक। sir. एक तो ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, सही है।
अच्छा, इसको दो टुकड़ों में देखो डिवाइड करने का रीजन पता है क्या था? अपर कर्व तो सेम है, अपर कर्व कौन है? सर्कल, बट लोअर कर्व चेंज हो रहा है, देखो दोनों में हो रहा है ना। तो तुम ये भी नहीं लगा सकते सर अपर माइनस लोअर का डायरेक्ट कंसेप्ट लगा लो, तुम्हें समझ में आया क्या? दो टुकड़ों में करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आपका? टोटल। अच्छा, टोटल क्या है? सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस तुम्हें पता है ना ऑलरेडी जी सर। 5, तो कितना हो जाता है? 25 पाई। क्लियर है इतना? फिर उसमें से माइनस क्या होता? माइनस क्या होता? लेट से मान लो इसको A1 बोल रहा हूँ, इस एरिया को A2 बोल रहा हूँ, तो माइनस होता A1 प्लस A2। अच्छा, A1 A2 कैसे निकालते? मैं वो साइड में दिखाता हूँ तुम्हें निकाल के। एरिया 1 कैसे निकालते? अपर कर्व माइनस लोअर का कंसेप्ट दिख रहा है? क्या होता है अपर माइनस लोअर? वर्टिकल स्ट्रिप होता है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है? वर्टिकल वर्टिकल। उसमें हमेशा क्या अप्लाई करते हैं हम? वाइड। लिमिट। अब लिमिट के लिए यार देखो हाथ पैर मारने पड़ते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो वो तो तुम्हें दो कर्व दो कंडीशन को सॉल्व करना। एज ऑफ नाउ बता देता हूँ, मैंने सॉल्व किया था इसको -3 कॉमा समथिंग आया था, उसकी जरूरत नहीं है, एक्स की लिमिट चाहिए ना। और ये जो बी कोऑर्डिनेट है ये 4 कॉमा समथिंग आएगा, 5 से तो पहले है ना भाई, यहाँ 5 है तो ये 5 से पहले है। तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती? -3 से। ये कोऑर्डिनेट 1 कॉमा 0 है क्या? यस सर। यस सर कहाँ से कहाँ लिखते हैं? -3 से 1। -1 अपर माइनस लोअर। अपर कौन है? सर्कल, सर्कल का क्या निकालना है? y, तो क्या लिखूं मैं? अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सही है अपर? यस सर लोअर, लोअर कौन है? 1 माइनस एक्स। ये लो, ये एरिया 1 हो गया। अब सॉल्व करना था यार, इसमें कॉम्प्लिकेट चीज ये थी, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है? 3-4 साल में ये इंटीग्रेशन बनते हैं, ठीक है। एरिया 2 अगर लिखना होता तो एरिया 2 कहां से कहां लिखता? 1 से 4 तक। y dx में लिमिट किसकी होती है? x की लिमिट होती है, बताया था ना एक दिन पहले भी, ठीक है। यस सर अपर माइनस लोअर, बस लोअर चेंज हो रहा है यार, स्टोरी नहीं चेंज हो रही, लोअर चेंज हो रहा है। अपर कर्व 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और लोअर में क्या जाता है इस बार? x माइनस 1। ये लो, दोनों को कैलकुलेट करना था, दोनों को टोटल में से सेपरेट करना था, एंड क्वेश्चन बन जाता। लेंथी था, कैलकुलेटिव थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड था कि भाई बच्चों को कई बार इनके इंटीग्रेशन ही याद नहीं होते। तो अगर तुम्हारी शिफ्ट का अगर आना बाकी है पेपर, तो भाई अभी भी बोल रहा हूँ, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो तो याद करके जाना है कम से कम, खास करके ये वाला, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी क्लास चालू हो गई क्या दूसरी? बच्चे गए क्या? सर 30 सर 30 मिल 32 तो अभी हो ना आप लोग इधर, थोड़ा टाइम है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। देखो ये वाला मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, इसने पूछा था फॉग का डोमेन बताओ, तो भाई फॉग निकालना बड़ी बात नहीं है, फॉग का मतलब है एफ के अंदर जी इंसर्ट करना। एफ फंक्शन बड़ा सिंपल दिया था, एफ उन्होंने दिया था log x, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ टास्क क्या था कि व्हाट इज अवर जी। अब यार उसने जी को घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर दी, तो सिर्फ टास्क कितना था यार, ये जी अगर एक बार सॉल्व हो गए ना तो कहानी खत्म, ठीक है। इस तरह से था ये लो। अब तुम थोड़ा थोड़ा इसको ब्रेक करते ना तो तुम्हें आराम से स्टोरी मिलती है, जैसे मैं देखो दिखा रहा हूँ ब्रेक करके कि भाई इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया, एक्स क्यूब कॉमन आया, तो कितना बचा? एक्स माइनस 1 बचा क्या? माइनस। अच्छा, इसमें से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो क्या तुम्हें एक्स माइनस 1 का स्क्वायर दिखा क्या आगे वाला पार्ट? यस सर। ठीक है। एडवांटेज क्या हुआ? एक्स माइनस वन कॉमन, तो कम से कम कुछ कुछ चीजें कॉमन आ गई पूरे पार्ट में से। क्या बचा फर्स्ट वाले पार्ट में? 2x³ माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। ये लो, देखो चीजें उसने तोड़ मरोड़ के दी थी, बाकी ये कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं था, बस ये था कि जी को कितना बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। अगर जी सॉल्व हो जाता तो कॉम्पोजिट तो बच्चा बच्चा बना लेता, और डोमेन भी सबको निकालने आते हैं, लॉग का डोमेन कैसे निकालते हैं कंसेप्ट पता है। अब तुम सोचो ये बन गई क्यूबिक, अभी भी क्यूबिक है। अब यार क्यूबिक के फैक्टर निकालने तो तुम्हें कम से कम एक रूट पता होना चाहिए। अगर मेरे को एक रूट मिल गया ना तो मैं उससे या तो लॉन्ग डिवीजन करके या कुछ प्रैक्टिकली सोच के मैं बाकी फैक्टर्स भी निकाल सकता हूँ। तो तुम सोचो यार ये जीरो कब बनेगा, ये न्यूमरेटर कहीं जीरो बन सकता है?
कहीं भी जीरो, कोई प्रैक्टिकली देख के बता दो ये न्यूमरेटर जीरो कब बनेगा, मतलब क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, उसके फैक्टर निकाले ना अपने को, डिनोमिनेटर चलता रहेगा। तुम्हें जीरो नहीं दिख रहा? कहाँ जीरो दिख रहा है? अरे वन ही रख दो ना, वन पे कितना आ रहा है? अच्छा ये स्क्वायर कैसे हो गया? अरे एक मिनट, स्क्वायर रह गया ना, एक कॉमन ले लिया था ना हमने, सॉरी सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने। हाँ अब देखो कहाँ जीरो रहा है, वन पे हो रहा है क्या जीरो? अरे वन पे ये टू और वन पे थ्री हो रहा है क्या? तो माइनस वन पे हो रहा है क्या फिर? देखो यस सर। माइनस वन पे तो हो रहा है ना, जी हो रहा है यार माइनस वन पे। देखो ये माइनस का टू और ये भी माइनस टू, बट ड्यू टू दिस Yes, sir. नेगेटिव प्लस टू, हाँ तो भाई माइनस वन पे हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं एक्स प्लस वन उसका एक वन ऑफ द फैक्टर है, फैक्टर थ्योरी। जी सर। हाँ तो अगर x प्लस वन है ना उसका फैक्टर, तो तुम्हें क्या करना होता है, या तो तुम साइड में ना ऐसे डिवाइड कर लिया करो कि अगर हमें एक फैक्टर मिल गया तो बचे हुए एक्सप्रेशन में हम डिवाइड करके वो क्वाड्रेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, राइट। और जब तुम डिवाइड करते ना तो तुम्हें ये क्वाड्रेटिक ये वाली मिलती जो उसने डिवाइड में दी थी। जब तुम डिवाइड करते ना तो तुम्हें समझ में आता, तो ये तो कट गया एक्चुअली। तो तुम्हें पता है जी ऑफ एक्स घुमा फिरा के उसने क्या दे दिया, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया था, दिख रहा है क्या? जी सर। और उसने कितने नाटक कर दिए। अगर वो डायरेक्टली जी ऑफ एक्स देता ना तो तुम ऐसे मान लो 12-13 लाख बच्चों में से 10 लाख बच्चे तो क्वेश्चन बना के आ जाते अगर डायरेक्टली जी ऑफ एक्स दिया होता। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या इसके बाद में बन सकता है कॉम्पोजिट? क्या बनेगा कॉम्पोजिट? लॉग के अंदर एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा? यही आएगा Yes, sir. डोमेन। क्या होता है लॉग का डोमेन, कैसे निकालते हैं? पहले बेस को चेक करना, बेस में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, नॉट इक्वल टू वन है, तो बचा कौन सा? नंबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए। इसके दो फैक्टर हो गए, नंबर लाइन सिस्टम, वेवी कर्व मेथड, यस सर। प्लस का वन माइनस का वन सब पता होगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा पोर्शन? ग्रेटर देन जीरो, समझ गए। बस उसमें क्या था कि उसने ऑलरेडी बोला था x इज ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर आंसर क्या आता? सिर्फ और सिर्फ वन से इन्फिनिटी, क्या ये आता? यस सर। हाँ अब मैं बताता हूँ उसमें एक चीज एक और चेक करना था तुम्हें, क्रॉस चेक क्या करना था कि तुम्हें एफ ऑफ जी का डोमेन निकालना, अच्छी बात है तुमने यहाँ कट किया इसको किया था, बट हम कट कब करते हैं? दैट पार्ट शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अरे भाई तुम्हें कॉम्पोजिट का डोमेन निकालना है, तो अगर जी का डिनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो हम उसको हटाते नहीं क्या वो पॉइंट को? यस कोई हटाते हैं। कोई भी बेसिक सा फंक्शन हो, कोई भी बेसिक सा फंक्शन हो, अगर जहाँ डिनोमिनेटर जीरो बनता है उसको तो सबसे पहले पकड़ते हैं हम। तो तुम्हें यहाँ क्रॉस वेरीफाई क्या करना था कि कहीं टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन कहीं जीरो तो नहीं बन रहा। जीरो बनने का मतलब उसको रियल रूट्स आने चाहिए, तो तुम्हें ज्यादा कुछ ना सोच के सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता। बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे तो नेगेटिव दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है। तो भाई किसी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और किसी का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो वो क्वाड्रेटिक होती क्या है, एक्चुअली क्या होती है? ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, समटाइम पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिव, लाइक 4 ऑप्शन। सर क्वालिटी कैसी होती है, बताना एक बार कैसी क्वालिटी है। अच्छा ये ग्राफ बता, अब ए पॉजिटिव दिखा, 2 1 है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। डी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे होता है? हवा में होता है या टच करता है या कट करता है? यस सर। यस क्या, कौन सा होता है? अच्छा ये पूछ रहे हो कौन सा होता है? हाँ अगर अगर वो उसका डी नेगेटिव है तो हवा में होता है। हवा में होता है, तो ऐसे मान ले ये हवा में ऐसे ही दिखेगा यस सर। भाई, अपवर्ड है। तो जी सर। ये नीचे वाली लाइन का मतलब एक्स एक्सिस है, तो इसका क्या मतलब हो, दुनिया की कोई भी वैल्यू रख ले, कोई भी वैल्यू रख दे, क्या ये ग्राफ अब वो एक्स एक्सिस है? तो इसका जो आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, क्या वो हमेशा पॉजिटिव आएगा? यस सर। जी तो सर। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक थी ये ऑलवेज क्या देगा आपको रिजल्ट में? पॉजिटिव। हम किसको ढूंढते हैं? जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है, क्या ये जीरो बनेगा? नो सर। जीरो नहीं बनेगा। जीरो बनने के लिए पता है उसको क्या करना चाहिए, या तो वो टच करता,
या फिर वो क्या करता, कट कट। करता हूँ। और टच करने का मतलब डी जीरो आना, कट करने का मतलब डी पॉजिटिव डी आना, इसका पॉजिटिव आना। नेगेटिव आता। तो मतलब हमने जो डोमेन निकाला वो करेक्ट था। मेरा पॉइंट इतना ही था कि भाई हमें जी ऑफ एक्स के बारे में भी थोड़ा सोचना था कि भाई उसके कॉम्पोजिट का डोमेन निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, बट कॉम्पोजिट जिससे बन रहा है ना, जिससे कॉम्पोजिट बनता है, उसका भी हमें डोमेन सोचना होता है। सही है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। ये स्प्लिट अप कर दो। क्या इसको स्प्लिट अप करोगे तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है? ये लो, कौन सा वाला, क्या बन गया भाई ये? लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता हूँ भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा कुछ नहीं बनता। या तो ये बनता है या बर्नौली बनता है। बहुत रेयर केस में वेरिएबल सेपरेबल दिखता है। कुछ नहीं था, क्वेश्चन सॉर्ट आउट। इंटीग्रल फैक्टर तुम बता दो, e टू द पावर 2 टाइम्स e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x। क्या यही p है? Yes, sir. हाँ, बताओ बताओ इंटीग्रल फैक्टर बताओ, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका। क्या सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, करेक्ट? Yes, sir. क्या आएगा, इसको कैसे कैसे करोगे इंटीग्रेट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। T put करके. हाँ, सर 1 डिनोमिनेटर। प्लस e पावर 2 को टी मान लेंगे। हाँ बिंदास, उसको टी मानोगे। आई थिंक पूरा ही हट जाएगा यार, पूरा पार्ट हट जाएगा ना। Yes, sir. तो मेरे को दिख रहा है e टू द पावर ln t, तो क्या आंसर t आएगा? यस Yes, सर। sir. t मतलब, अरे यार ये तो हो गया क्वेश्चन, ये लो, क्या यही आएगा? अब तुम देखो सॉल्यूशन देखो, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में। अच्छा, इसको जब तुम q को, ये आपका q है, q को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो कट के 6 ही आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. हो गया क्वेश्चन, 6x प्लस c, डन। ये कर सकते थे यार, ये इजी था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इतने भी लेंथी नहीं थे, बट ये था कि बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन में अननेसेसरी टाइम खराब कर दिया। या ये बहुत सारे बच्चे पता है फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस को लेके बैठे रहे वहां पर एग्जाम टाइम। अरे जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बी ऑनेस्ट बताऊं ना, मैथ्स में जो बच्चे इस सिचुएशन में जब लेंथ आता है, जिन बच्चों ने 12 क्वेश्चन भी अगर सही कर लिए होते ना एग्जाम में, 12 13, 99+ परसेंटाइल है उनके, कोई नहीं रोकेगा। तुम जिससे पूछोगे ना मैथ्स में इस सिचुएशन में, लोग तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चन एन एन एवरेज ही बताएंगे, एन एन एवरेज। तो तुम सोचो जब इतना एवरेज चलेगा यार बच्चों के, जब 12 12 11 11 क्वेश्चन किसी ने कर दिए, नैया पार हो जाती। और डिसाइडिंग फैक्टर है मैथ्स। बच्चे यही सोचते रहते हैं कि सर केमिस्ट्री आ रहा है, फिजिक्स इजी आ रहा है, मैं उन्हीं को करूँ उन्हीं को करूँ। भाई जो इजी तुम्हें लग रहा है तो वो किसी और बच्चों को भी तो इजी लग रहा होगा। तो बाकी बच्चे मूर्ख थोड़ी बैठे हैं, पढ़ के गए हैं सब बच्चे, समझ गए? तो तुम्हें इजी लग रहा है मतलब माइट भी सब किसी और बच्चों को भी इजी लग रहा होगा। तो जब इजी लग रहा है तो फिर तुम कितना भी खतरनाक कर दो पेपर, तुम्हारा एवरेज परसेंटाइल कम ही रहेगा। समझ गए? जब सारे बच्चे अगर 15 15 16 16 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो कम्युलेटिव देखोगे तो परसेंटाइल डाउन रहेगा। और एट दैट सिचुएशन अगर किसी ने मैथ्स में बाजी मार ली, मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने मैथ्स में 12 13 क्वेश्चन कर लिए ना, नहीं आ पा रहे हो, अरे इसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा पासिंग थ्रू, यस सर। तो सी मिल जाएगा, इससे सी मिल जाएगा। और बोला था ln2 और k से भी पास कराओ, तो आपको जुगाड़ क्या चाहिए था, k का, आगे कर सकते हो ना। ये क्वेश्चन था यार, ये वो क्वेश्चन था जिनको बच्चों को सिर्फ ऑप्शन को देख के एनालाइज करना था कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, बट मैंने इसके ऑप्शन देखे थे कि भाई उसमें ज्यादातर ऑप्शन तुम्हें इस तरह के दिखेंगे, जैसे ए ऑप्शन में तुम्हें डिजाइन करके दिखा रहा, इस तरह से कुछ था। और इसकी पावर में कुछ थी, ठीक है, जो भी पावर थी, और एक मान लो उसने उल्टा करके दिया था ऐसे, फिर उसकी पावर थी। तो यार इसको देख के क्या लग रहा है, मतलब ऐसे कुछ अगर कुछ ऑप्शन सर दिख रहे हैं, एक लेंगे, उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ मतलब कुल मिला के ये है कि उसने उस पार्ट को टी तो माना होगा, हाँ सर। सही है ना? तो टी माना होगा तो तुम भी वैसा डिजाइन करो। अब जैसे देखो 11/13 है, ये 15/13 है, ठीक है, तो तुम क्या करो, इनको स्प्लिट अप कर दो यार। स्प्लिट अप नहीं कर सकते? मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो इसको कितना में मर्ज करूं ये बताओ। 15/13 को क्या लिखोगे मुझे ये बताओ, स्प्लिट अप कर सर सकते हैं ना? सर
हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ जो जहाँ पर लिखा है ना x-1 की पावर 11/13, इसे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये पीवाई की तरीके कर लेंगे हमसे, फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, उसी तरीके से कर लेंगे। चलेगा चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा, 2 15, 15 का मतलब 2 है। अच्छा सोचना, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? जैसे उसने ऑप्शन दिया मैं वैसे ही डिजाइन कर रहा हूँ, और इसको लिख देता हूँ 15/13। चलेगा क्या? यस सर। देखो वही है वही है, तो टेंशन मत लो। इसको कट करोगे तो इसमें वही मिलेगा, मिलेगा ना भाई। ये 2 माइनस कितना हो जाएगा? 15/13, तो 13 टू जाए 26, 26 माइनस 15 सही है, 11/13 तो आएगा ना। यस सर। हाँ तो मतलब ये लिख दिया। अब इससे एनालाइज हुआ कि भाई उसने इसी को टारगेट किया ऑप्शन में, ज्यादातर ऑप्शन इस टाइप के थे, तो फिर इसको टी मान लो। अब कई बार सोचते बच्चे सर इसको टी मानने से वो कैसे हटेगा? अरे जब तुम टी मान के तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तब समझ में आएगी चीजें। स्क्वायर बन जाएगा सर, उसका x-1 हाँ, का नीचे स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ऐसे देखने से नहीं बनता, कई बार बच्चे जज कर लेते हैं कि सर यार ऐसे थोड़ी होगा। तुम अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे? यू बाई भी लगा दो, क्या दिक्कत है? पहले इसको छोड़ोगे, दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन, अरे लीनियर है यार, उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। फिर x+15 को छोड़ दो, x-1 का भी तो वही आएगा 1, x x कैंसिल, और ये बना आपका -1 और -15, तो ये माइनस का 16, ये लो। क्या स्क्वायर डिजाइन नहीं हो गया? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई, चलो कोई नहीं, ठीक है हो जाएगा। इसके बाद ये देखो हट गया क्या? यस सर। ये Yes, लो, sir. ये इतना सा हट गया, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ नहीं है और हो गया बस। ये लो माइनस का 1/16 बाहर ले लो, और 1/t की पावर 15/13, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? x⁴n का फॉर्मूला कर लोगे। यस सर। कुछ क्वेश्चन रह गए उनमें, हाँ भाई कशिश बताओ। 2-3 क्वेश्चन रह गए यार, बताओ बताओ। सर ये जो क्वेश्चन जो डेफिनेट इसका है, इसमें वो लगेगा ना, क्या बोलते हैं, किंग्स रूल, ये वाला जो है। मैंने डॉक में सॉल्यूशन लिखा है, जाके पढ़ लेना, अच्छा ठीक है। ठीक जरूर है। लगेगा। मेरे राइटिंग तुम समझ जाओगे, मोस्टली क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके डाले हैं, तुम समझ जाओगे। टैबलेट से वो लिख के वैसे स्क्रीनशॉट डाले मैंने, ठीक है। किंग रूल है ठीक है। इसमें ना। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या था कि दिखेगा नहीं जाके, तुम एक बार सॉल्यूशन को पढ़ना, फिर तुम सोचोगे यार हाँ यार ये ऐसे डिजाइन कैसे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन था जिसमें डेल्टा 0 करते इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, लैम्डा का आंसर मिल जाता, ठीक है। यस सर। ये किंग लगता। ये इसका हिंट इतना ही है, कॉट है, तो तुम इसको cos 10 अपॉन sin 10 लिख सकते हैं। यस cot सर। 70, तो इसको क्या लिखोगे? cos 70 डिवाइड में, sin 70। और -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं एक फॉर्मूला डिजाइन होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b नहीं बना? यस सर हाँ। इसका फॉर्मूला बनाओ, cos 80 डिग्री हो गया क्या? ये लो, हो गया। Yes, sir. क्या कैंसिल हो गया? sin 70 से sin 70 डिग्री। कैंसिल, बचा क्या? cos 80, उसको मैं sin 10 डिग्री बोल दूं, वो यस सर। वाला डिडक्शन लगा के, और डिवाइड में हाँ। sin 10 आंसर। 1। इजी, बहुत आसान था ये तो। बहुत आसान था, इजी था आज वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर भी मैं बताऊं ना, मोस्टली मैंने आई थिंक इसमें 16-17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक 2-4 क्वेश्चन और, या फिर उसके अलावा भी तुम थोड़ी देर में क्लास के बाद जाओगे ना डॉक में, तुम्हें मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आज, ठीक है, आज की शिफ्ट के। चलो, हाँ कन्हैया सर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई क्या? यस सर। अच्छा अपना एक ही लिंक है ना सर? नहीं सर, एक ही लिंक नहीं है, मैं आपके लिंक में आया था कि आप छोड़ दो सर। नहीं नहीं, मैं छोड़ दिया, बस आपने बोला और मैंने छोड़ दिया सर। यस। ठीक है, जाओ बच्चों क्लास अटेंड करो सर की। चलो बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय।